Dear students, myself Dr. Ajay Sharma, Associate Professor Botany, Government Bangalore College डीडवाना। आज हम एल्गी में नेक्स्ट टॉपिक बीएससी पार्ट फर्स्ट का सेकंड पेपर का स्टार्ट करेंगे। दैट इज़ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ एल्गी। एल्गी का आर्थिक महत्व। कोई भी प्लांट ग्रुप आप पढ़ते हैं, उसकी अगर आर्थिक उपयोगिता आपको मिले, वो आपको सबकी याद रखनी है। उसमें से एक नंबर में या शॉर्ट नोट्स में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। तो अब आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ एल्गी, यानी कि शैवालों का आर्थिक महत्व। देखिए, सबसे पहला रोल एज प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं, उसका रोल शैवाल प्ले करते हैं। Because of their photosynthetic abilities, the algae are the primary producers of the aquatic environment. जो भी हमारा जलीय जीवन है, उसके लिए ये प्राथमिक उत्पादक का कार्य करते हैं, क्योंकि इनके अंदर फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की पावर होती है, ठीक है, क्षमता होती है। इसलिए जो भी जलीय वातावरण है, उसके अंदर शैवाल प्राथमिक उत्पादक या प्राइमरी प्रोड्यूसर का कार्य करते हैं। दे प्रोवाइड फूड एंड एनर्जी टू द एनिमल लाइफ। इसी वजह से ये जो एक जलीय हमारे जीव जंतु हैं, उनके लिए भोजन और ऊर्जा का देने का कार्य करते हैं। प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। वही आपको पता है कि बिल्कुल सिंपल सी बात है, जहाँ फोटोसिंथेसिस हो रही है तो ऑक्सीजन निकल रही है और कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ की जा रही है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, विच इज़ इंजूरियस फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्पेशली फिशेस। यानी कि जो फिशेस ने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी थी, मछलियों ने जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी है, वो इन शैवालों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण में यूज़ कर ली जाती है, जिससे उनको, मछलियों को या जो भी जीव जंतु जलीय जीव जंतु हैं, उनको हानि नहीं पहुंच पाती है। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट कार्य हो गया इनका। एक तो भोजन उपलब्ध कराने का जलीय जीव जंतु को, और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बना के रखने का। एल्गी एज फूड। दूसरा, जो इसका प्राइमरी प्रोड्यूसर्स तो थे ही, इसीलिए एज फूड यूज होते हैं। तो जो पहला आर्थिक महत्व है, वो है एज फूड, भोजन के रूप में। मोर देन 100 स्पेशीज बिलोंगिंग टू ग्रीन, ब्राउन और रेड एल्गी आर यूज्ड एज फूड फॉर ह्यूमंस बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स आइदर इन द सेल वॉल और इन द साइटोप्लाज्म। शैवालों की 100 से अधिक जातियां, जो कि चाहे हरे शैवाल हो, चाहे भूरे शैवाल हो, चाहे लाल शैवाल हो, यानी कि क्लोरोफाइटा या क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी, तीनों ग्रुप के जो शैवाल हैं, वो ह्यूमंस के द्वारा एज ए फूड या भोजन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। किस लिए? क्योंकि इनके अंदर प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, चाहे इनकी सेल वॉल में हो, चाहे इनके जीव द्रव्य में हो। बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, विटामिन्स आइदर इन सेल वॉल और इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, भोजन का रूप में यूज क्यों किए जा रहे हैं? क्योंकि इनकी सेल वॉल या इनके साइटोप्लाज्म में कोई प्रोटीन है, कोई कार्बोहाइड्रेट है, कोई मिनरल है और कोई विटामिन्स पाए जाते हैं। विटामिन ए, सी, डी एंड ई आर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ दीज प्लांट्स। विटामिन ए, सी, डी एंड ई जो है, वो इन प्लांट्स का मुख्य कॉन्स्टिट्यूएंट है, यानी कि मुख्य घटक हैं, इनके अंदर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। नेक्स्ट है रेटेंसा इज वेरी पॉपुलर एंड ईटिन थ्रू आउट जापान। ये जो शैवाल है, ये जापान में बहुत बहुतायत में खाया जाता है। काम्बू
इज अनदर प्रोडक्ट ऑफ एल्गी। जो ये काम्बू है ये भी एक फूड प्रोडक्ट है जो शैवालों से प्राप्त होता है। इसके बाद लेमिनेरिया इज यूज्ड इन जापान एज स्टैंडर्ड फूड। लेमिनेरिया या लेमिनेरेट्स, ये नेरिया होना चाहिए था, टी की जगह आई आएगा यहाँ पर। देखिए दिस इज लेमिनेरिया, आर के बाद ये आई है यहाँ पर। लेमिनेरिया जापान में एज फूड यूज होता है क्योंकि आयोडीन की मात्रा इसमें बहुत होती है, तो वहाँ पर लोग बाग इसको बहुतायत में खाते हैं। स्पायरोगायरा इज चीफ सोर्स ऑफ फूड। इसके अलावा एक हरा शैवाल है स्पायरोगायरा, वो भी भोजन के रूप में यूज़ किया जाता है। इसके बाद अल्वा, सी लेटस, अल्वा जो शैवाल है उसको समुद्री सलाद, लेटस का मतलब होता है सलाद, समुद्री सलाद बोला जाता है और इसको भी मनुष्य भोजन के रूप में उपयोग में लेता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दीज आर द क्लोरेला विच इज़ हाई इन प्रोटीन एंड लिपिड कॉन्टेंट्स। इन सब में जो शैवाल हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? क्लोरेला है, क्योंकि इसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन और लिपिड पाया जाता है। ठीक है, क्लोरेला बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट शैवाल है क्योंकि इसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन और लिपिड्स पाए जाते हैं। इट हैज़ ऑल द एसेंशियल अमाइनो एसिड कंटेंट्स इन इट। इसके अलावा जो अमाइनो एसिड्स हैं, प्रोटीन है तो अमाइनो एसिड्स के भी कंटेंट्स पूरे इसमें पाए जाते हैं। देयरफॉर यूज्ड एज सब्स्टिट्यूट फूड स्पेशली इन स्पेस फ्लाइट्स। जो अंतरिक्ष यात्रा पे जाते हैं वो इसको फूड का सप्लीमेंट के रूप में या भोजन के रूप में इसका क्लोरेला का उपयोग करते हैं, इसके हाई प्रोटीन कंटेंट के कारण। Recently, green algae chlorella has drawn attention of psychologists. अभी एक और ग्रीन एल्गी जिसको क्लोरेना कहते हैं उसने वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इन इज दिस एल्गी इज टू मच देन अदर वेजिटेबल और एग्स। इसके अंदर भी प्रोटीन सब्जी और अंडे से अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इट कंटेन्स विटामिन ए एंड डी। इसके अलावा इसमें विटामिन ए और विटामिन डी भी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, जिस कारण से इसको जो है इसकी तरफ भी क्लोरेला के बाद दूसरी जो शैवाल है, एल्गी है, उसकी तरफ वैज्ञानिकों का ध्यान गया है। एल्गी इज यूज्ड टू decorate pastries, sandwiches, rice, fish, cakes and jelly cakes in Japan. जापान में शैवालों का उपयोग जो पेस्ट्री बनाते हैं, सैंडविच बनाते हैं, राइस है या फूड को सजाने के लिए भी किया जाता है। डेकोरेट मानी सजाने के लिए किया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो आप ये यूज़ देख रहे हो, जिसको मैं सर्किल कर रहा हूँ, इसको नाम सहित याद रखना है आपको। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे अगर किस एल्गी से या किस शैवाल से प्राप्त होती है, ये पूछा जाता है अक्सर। ठीक है, एक पदार्थ है अगार अगार या अगर भी बोल सकते हैं आप इसको, जो सॉलिडिफाई करने के लिए, जमाने के लिए, आइसक्रीम और जेलीज को जमाने के लिए यूज़ किया जाता है। ये प्राप्त होता है, दो शैवाल हैं, जलीडियम एंड ग्रेसिलेरिया। ये दो नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, जलीडियम एंड ग्रेसिलेरिया। ये मुख्य रूप से जो अगर है, इन दोनों शैवालों से प्राप्त किया जाता है। चीफ सोर्स है, मुख्य जो अगर की प्राप्ति हमको हो रही है वो जलीडियम एंड ग्रेसिलेरिया नाम के दो शैवालों से हो रही है। और इस अगर का उपयोग जेलीज को, आइसक्रीम्स को जमाने में किया जाता है, सॉलिडिफाई करने में किया जाता है। एल्गी रोडोमेनिया पाल्मेटा इज च्यूड लाइक टोबैको इन स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड के अंदर शैवाल रोडोमेनिया पाल्मेटा को तंबाकू की तरह यूज़ किया जाता है। जैसे हम तंबाकू यहाँ पर चबाते हैं, वैसे ही
इस शैवाल को, रोडोमोनिया पाल्मेटा को, स्कॉटलैंड में चबाया जाता है। हेयर वेजिटेबल्स is eaten in China and algae nostoc commune is one of its constituents. कुछ जो सब्जियां चाइना में यूज़ की जाती हैं, चाइना आपको पता है सब कुछ खा लेते हैं, तो जो नोस्टॉक कम्यून नाम का शैवाल है वो भी उनके यहाँ बहुतायत में खाया जाता है। एज फॉडर, फूड के बाद, भोजन के बाद अब चारे के रूप में, फॉडर होता है जानवरों का चारा, तो चारे के रूप में भी बहुत सी शैवालों का उपयोग किया जाता है। द एल्गी ऑल्सो एफर्ड एज फूड फॉर एनिमल्स स्पेशली इन कोस्टल कंट्रीज। जो समुद्र के किनारे वाली हमारी कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज में फूड के रूप में इस एल्गी को बहुतायत में या चारे के रूप में खाया जाता है, जानवरों को खिलाया जाता है। Laminaria, Sargassum, Fucus and Ascophyllum are used as fodder for animals. Laminaria, Sargassum, Fucus और Ascophyllum जो नाम के शैवाल हैं, ये भी चारे के रूप में जानवरों को खास तौर से खिलाए जाते हैं। तीसरा जो इम्पोर्टेंट यूज है, इकोनॉमिक यूज है, दैट इज एल्गी इन इंडस्ट्री। औद्योगिक या हमारे जो उद्योग हैं उनके अंदर भी बहुत सी शैवालों का उपयोग किया जाता है। डाईएटम्स इन एल्गी प्रिपेयर डाईएटोमेशियस अर्थ एंड इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन शुगर रिफाइनरीज एंड सोप मैन्युफैक्चर। डाईएटम में आप देखेंगे सिलिका बहुत अधिक मात्रा में होती है। डायमेटिशियस सॉइल बनती है, जब डाईएटम पढ़ेंगे तो ये जहाँ पर इकट्ठे होते हैं वहाँ पर जब ये एल्गी डिस्ट्रॉय होती है, ख़त्म होती है, तो इनके जो शैवाल, इनके जो शरीर पर सिलिका होती है वो वहाँ बहुत अधिक मात्रा में इकट्ठी हो जाती है। इसको डायएटोमेशियस अर्थ कहते हैं। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? जो चीनी के शोधक कारखाने या चीनी जहाँ बनती है, शुगर रिफाइनरीज और सोप मैन्युफैक्चर के अंदर। इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन सीमेंट इंडस्ट्री। इसके अलावा इसी डायटोमेशियस जो अर्थ है या सॉइल है, इसका उपयोग सीमेंट इंडस्ट्री में भी किया जाता है, सीमेंट के मैन्युफैक्चर में भी किया जाता है। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डायनामाइट, रबर एंड ब्लॉटिंग पेपर ऑल्सो। इसके अलावा कहाँ कहाँ यूज़ हुई? देखिए, शुगर रिफाइनरी हो गई, सोप मैन्युफैक्चर हो गया, सीमेंट इंडस्ट्री हो गई, इसके बाद डायनामाइट बनाने में जो ब्लास्ट करने में काम आता है, रबड़ में और ब्लॉटिंग पेपर में इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन आइसोलेशन ऑफ बॉयलर्स, ब्लास्ट फर्नेस एंड एट वेरियस अदर प्लेसेस वेयर वेरी हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। इसका उपयोग जो बहुत हाई टेम्परेचर वाली जगहें हैं, जो बर्नर्स वगैरह हैं, जो ब्लास्ट फर्नेस वगैरह होती हैं, इनके अंदर भी इस डायटोमेशियस सॉइल का या सिलिका का उपयोग किया जाता है। ये देखिए, अगर को मैंने फिर से स्पेशली बताया है, इट इज ए ड्राइड जेली लाइक नॉन नाइट्रोजेनस extract obtained from some genera of Rhodophyta like Gelidium, Gracilaria, Ehenfelsia, etc. ठीक है, ये ड्राई जेली जैसा सब्सटेंस है, नॉन नाइट्रोजनस है, यानी कि नाइट्रोजन की मात्रा तो कम है, लेकिन प्राप्त होता है किनसे? रोडोफाइटा, यानी कि रेड एल्गी हैं ये, रोडोफाइटा के मेंबर हैं, जेलीडियम, ग्रेसिलेरिया एंड एहेनफेल्शिया। It is used as base for different culture media in laboratory for culturing microorganisms because of its food value and ability to afford good range of temperature for culturing. ठीक है, इसका उपयोग हम अपनी प्रयोगशालाओं में भी करते हैं। प्रयोगशाला में कल्चर मीडिया बनाया जाता है। जब हम किसी भी चीज़ को कृत्रिम रूप से ग्रो कराना चाहते हैं लैब में, तो हम उसको वो सभी पोषक तत्व जो उसको जीने के लिए या उसको ग्रो करने के लिए या उसकी उत्पत्ति के लिए आवश्यक होते हैं, वो प्रोवाइड कराते हैं। वो जो न्यूट्रिशन, जो आवश्यक पोषक तत्व दिए जाते हैं, वो कल्चर मीडिया कहलाता है। तो इस कल्चर मीडिया में इसको सॉलिडिफाई करने के लिए अगर का यूज़ होता है। और
जो जमने के बाद ये बेस्ट टेम्परेचर और फूड उस कल्चरिंग मीडियम को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जो भी हम सूक्ष्म जीव ग्रो करना चाह रहे हैं उनके लिए ये मीडियम प्रोवाइड करता है। वेरियस रेड एल्गी लाइक लेमिनेरिया यील्ड्स आयोडीन। आप जानते हैं जो लाल शैवाल लेमिनेरिया है इसमें आयोडीन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो आयोडीन की कमी पूरी करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद वेरियस सेवरल सी वीड्स ऑल्सो यील्ड ब्रोमीन, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड एंड एसीटोन्स। इसके अलावा और बहुत से समुद्री खरपतवार हैं शैवाल वाले जिनसे ब्रोमीन, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड और एसीटोन जैसे रसायन भी प्राप्त किए जाते हैं। लेमिनेरिया का जो उपयोग है वो आयोडीन की कमी को पूरा करने के लिए किया जाता है। Alginates, these are alginic acid and their derivatives, the most common being algin। ये क्या है? एल्जिनिक एसिड है और उसके व्युत्पन्न है, डेरिवेटिव्स हैं, उसके अनेक प्रकार हैं। इनमें से जो मुख्य क्या है, दैट इज एल्जिन। दे आर यूजुअली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मिडिल लेमिना एंड प्राइमरी वॉल ऑफ द ब्राउन एंड रेड एल्गी। इन एल्जिनेट्स को कहाँ से प्राप्त किया जाता है? मुख्यतः जो शैवालों की कोशिका भित्ति की मिडिल लेमिना है और प्राथमिक भित्तियां जो हैं, इन भित्तियां से जो कि ब्राउन, भूरे और लाल शैवालों की हैं, उनसे इस एल्जिन नामक पदार्थ को या केमिकल को प्राप्त किया जाता है। द एल्जिनेट्स आर यूज्ड इन रबर टायर इंडस्ट्री, पेंट्स एंड आइसक्रीम्स। और ये एल्जिनेट्स कहाँ यूज़ किए जाते हैं? ये एल्जिनेट्स हमारे रबर इंडस्ट्री में जो टायर वगैरह बनाए जाते हैं, और पेंट्स के अंदर, आइसक्रीम्स में, एंड इन प्रिपरेशन ऑफ फ्लेम प्रूफ फैब्रिक एंड प्लास्टिक आर्टिकल्स। और ऐसे आर्टिकल्स बनाने में इनका यूज़ किया जाता है जो कि फ्लेम प्रूफ यानी कि जलने से बचाने वाले जो कपड़े हैं, फायर प्रूफ जो कपड़े होते हैं, ऐसे कपड़े बनाने में और प्लास्टिक के आर्टिकल्स बनाने में इन एल्जिनेट्स का उपयोग किया जाता है। Carrageenan, it is a carbohydrate mucilage extracted from the red algae Chondrius and Carrageenan, used as clearing agent in beer preparation, in preparation of toothpaste, cosmetic and paints and in pharmaceutical industries। ये कैरागिनिन क्या है? ये एक कार्बोहाइड्रेट म्यूसिलेज है जो कि दो लाल शैवालों कॉन्ड्रियस एंड कैरेजिनियम से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और इसका उपयोग कहाँ होता है? बियर के जो बियर बनाते हैं उसकी क्लियरिंग में, उसकी सफाई करने में। इसके अलावा टूथपेस्ट में, जो हमारे कॉस्मेटिक्स हैं उनके अंदर, पेंट्स के अंदर, और बहुत सारी जो दवा बनाने वाली कंपनियां हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनके अंदर इसका उपयोग किया जाता है। जापानीज प्रिपेयर आर्टिफिशियल वूल फ्रॉम सारगासम। इसके अलावा जो जापानीज हैं वो सारगासम से आर्टिफिशियल वूल, ऊन बनाते हैं, कृत्रिम ऊन का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो एग्रीकल्चर का यूज़ है और आगे के उपयोग हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स।